हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप JCERT का ये किताब है क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.5 ये हम कराएंगे आज आपको। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। आप पहले पढ़े हैं बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। आज ये भाग विधि से निकालना सीखिए। भाग विधि से निकालने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं, ये नियम देख लीजिए। पहले इकाई का स्थान से शुरू करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। इकाई के स्थान से शुरू करके इधर से हम बार लगा रहे हैं, ठीक है। ये 2 अकेला है, 89 युग्म में है। यदि अंकों की संख्या विषम है तो बाईं ओर एक अंक पर बार लगाइए। यही जो बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको 289 को आप वर्गमूल निकालने के लिए आप इस तरह से लिख लेंगे। 289 कर लिया, इसको बार लगा दिया ऊपर, फिर इसको दोनों तरफ से बंद कर दीजिए, ऊपर भी बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोले हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या के से कम या बराबर हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग हमें 1 का वर्ग चाहिए, 2 का वर्ग लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 लेंगे। आया समझ। फिर 1 लिया, इधर 1 लिखा, ऊपर नीचे भी 1 लिखा, ये +1 है, 1 1 जा 1, ठीक। 1 लिखा, इधर 1 लिखा, इधर 1 लिखा। फिर ये क्या किया, ये माइनस में आ जाएगा, जैसे भाग करते थे, -1 8 9, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2। अब 2 के साथ क्या वर्ग करेंगे, कौन सी संख्या के साथ, ताकि 9 आए। 7 7 जा 49, ये 7 7 जा 49, 7 1 89, ये है आंसर। 17 उसका वर्गमूल, जो ऊपर वाला आता है वो उसका वर्गमूल है। 17 वर्गमूल आंसर, ठीक। आप वही संख्या और संख्या का वर्ग आप देखे हैं, ये नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, ये जानने से आपको आसानी होगी। ये संख्या है, ये संख्या का वर्ग है। तो हम अगर देखेंगे किसी की इकाई में अगर 3 है, 9 है, तो किस संख्या का वर्ग करने पर हमको वो ये मिल जाएगा। जैसे इधर 9 था तो हमें 3 3 जा 9 होता, और 7 7 जा 49 होगा। तो हमको वो संख्या सोचना है जिसका वर्ग करने पर वो ये वाला इकाई में वो वाला संख्या आ जाए, ठीक है। तो संख्या है ये दिया है, और संख्या का वर्ग 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, ठीक है। ये है आपका संख्या का वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 670, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या है, 676 है। 676 को हमने इस तरह से लिख दिया, इसका दोनों पे बार लगा दिया, इस पे बार लगा दिया, तो ये इसका वर्ग जो है 2 2 जा 4 आएगा। तो इधर 2 लिखा, इसका नीचे 2 लिखा, इधर 2 2 जा 4 आया।
तो ये 6 माइनस 4 2 आया। 76 को हम ऐसे उतार दिया। अब क्या हो जाएगा, कितना लगाएंगे, ये अगर हम 44 को 46 करेंगे तो इसका इकाई में 6 आएगा। 46 इंटू 66, 6 हासिल 3 27, तो ये 26, ये 6, ये 276। ठीक है। अब 26 जो है वर्गमूल है, वर्गमूल, ये आंसर। ठीक। अब फिर देखिए 1 1 2 2 5। ठीक है, इसको आप इस तरह से करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी आप ऊपर कर दीजिए बंद, इसके भी ऊपर भी बार लगा दीजिए। तो अब क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाई तरफ की बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। इसे 12 से, ऐसा कोई संख्या का वर्ग सोचना है जो 12 के बराबर हो या तो 12 से छोटा हो। तो हम क्या सोचेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये माइनस है, इधर 3 फिर बैठ जाएगा। इसको हम -3 हुआ तो 25 को ऐसे उतार देंगे, ये +3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। आपको इधर कुछ सोचना है नहीं है, अगर इकाई में 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 65 इंटू 5, इसको रफ में कर लीजिए। ये 5 3 25, ठीक है। 35 वर्गमूल है, वर्गमूल आंसर। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 1024 हम आपके लिए बना के रखे हैं। ये इसको ऊपर बार लगाइए। देखिए 1024 के ऊपर बार लगाइए। देखिए बार लगाया, फिर वही 3 3 जा 9 हुआ। ठीक है, 3 3 जा 9, ये माइनस में आ गया, 1 आ गया, 2 24 हो गया, 3 + 3 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 इंटू 2, तो 124 वर्गमूल हो जाएगा। 62 इंटू 2, ये 2 इधर जो लिखेंगे उसी को इधर बैठाएंगे, तो हमारा 32 वर्गमूल हो जाएगा। ये आंसर है। फिर 5 7 7 6, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसका भी बार लगा देंगे, जोड़ा जोड़ा में है। तो ये 7 7 जा 49 हो गया, 7 7 जा 49, इधर +7 कर देंगे, ये -49 हो गया, तो ये 8 आ गया, नीचे 76 उतार दिया। फिर ये 7 + 7 14 आ गया। अब फिर हमको ऐसा कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा ताकि 876 आ जाए। तो 6 किस में आएगा, 6 6 जा 6 6 जा 36, तो हम 6 लगा दिया, आ गया 36, वर्गमूल 76 हो गया। अब 7 9 2 1, इसको देखिए, इसमें भी बार लगा दिया, तो 8 8 जा 64, ये 79 किस में जाएगा, वर्ग करे ताकि ये संख्या से छोटा हो। 9 9 जा 81 कर देंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 8 1 जा 64 हम कर लेंगे। फिर इसको हम माइनस करेंगे इधर से, तो 5 आया, 1 आया, फिर 2 1 आया, तो 8 + 8 16 आया। ये 9 इधर कर देंगे, 9 ऊपर भी कर देंगे, तो 169 इंटू 9,
इक्वल टू 1529। ठीक, 89 वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका देखिए, ये 136969 का इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको वही जैसे जिस तरह से बोला इस तरह से लिख दिया, इन दोनों को अंदर कर दिया, 3 3 जा 9 कर दिया, तो ये -9 कर दिया तो ये 4 आ जाएगा। ये इधर +3 जोड़ दिया, 3 + 3 6 आ गया। ये 67 और 7 ऊपर रखा तो 469, एक साथ 69 उतर गया। ये 469, ये था 67 को 7 से गुणा करने पर, 67 को इंटू 7 को गुणा करने पर हमें 469 प्राप्त हो जाएगा। 67 इधर जो 7 लगाया, इधर जो 7 लगाया, इन गुणा करके 49 आ जाएगा, 469 आ जाएगा। इसको भी देखिए 34 और 81, तो 34 का ऐसे कोई संख्या का वर्ग सोचिए 34 से छोटा हो, तो 6 6 जा 36 हो जा रहा है, तो इसीलिए 5 5 जा 25 सोच लिया। फिर मैंने जो हम इधर बैठाएंगे उसको 3 जगह लिखना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये नीचे इसका प्लस में जुड़ जाएगा, तो 5 5 5 जा 25, तो ये 9 हो गया। 8 1 एक साथ उतर गया, 5 + 5 10 हुआ। फिर 9 9 जा 81, तो हमको 9 से सोचना होगा, 109 इंटू 9, ये 981 आ जा रहा है। आप देखिए 99856, तो ये बार जुग्म में लगा, ये अकेला है, तो इसको हम 3 3 जा 9 कर लेंगे। इधर 3 ये प्लस में है, इधर 3 माइनस में आ गया, तो ये 98 को हम उतारा तो 3 + 3 6 आया, फिर 1 आया, 61 जा 61 हो गया, ये माइनस साइन में आएगा। फिर क्या हुआ, इसको हम 1 से जोड़ दिया, 20, इसको 62 आया, 1 जोड़ दिया, ये 6 ऊपर इधर भी लिखा इधर भी लिखा, तो 3756 आ गया आंसर। ये 626 इंटू 6, ये आ जाएगा आंसर। इंटू 6 कर दिए तो ये वाला आ जाएगा। आप 10th वाला देखिए, 18769 18769, इसको देखिए, इसको भी बार में लिखा, इसको भी इसी तरह से हम अंदर कर दिया, तो ये 1 1 जा 1, ये अकेला है, तो 1 + 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 87 उतार दिया, तो 3 से गया, ये 69 आ गया, ये +3 इससे जोड़ा तो ये 26, और ये 7 7 दोनों तरफ रखा, तो 26 इंटू 7, 26 267 इंटू 7 इज इक्वल टू 1669। ठीक, फिर कौन सा क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही प्लेन नंबर का कर रहे थे, अभी जिसमें ये लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, उसका करना है, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 5184 5184, बीच में पॉइंट है, तो इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। ये ऊपर कर दिया, इसका बार इसमें लगा दिया, तो कौन से संख्या हमको ऐसे ही ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये माइनस हो गया,
ये +7 इधर लिखना पड़ेगा, ये 14 आया। अब 8 4 उतार देते हैं, पॉइंट पे कर दिया, तो ये क्या हुआ, 2 कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तब ये 7.2 जो है वर्गमूल है, वर्गमूल ये आंसर है। ये 2 के हैं 31.36, इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, इसको भी बीच में कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए। ऐसे कोई संख्या का वर्ग सोचिए जो 31 से छोटा हो। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 सोच लीजिए, तो ये माइनस में होगा, और ये 5 इधर प्लस कर दीजिए, तो 6 आया, ये पॉइंट कर लिख देते हैं, 36 कर दिया। फिर क्या करेंगे, ये 5 5 10 हो गया। अब हम 6 से इधर भी 6 लगाएंगे, इधर भी 6 लगाएंगे, देखिए 6 6 जा 6, 36 हो जाएगा ये, तो आपका 5.6 जो है वर्गमूल है, वर्गमूल ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 655.36 हैं। अगर आपको कुछ असुविधा लगे हैं कि ये क्या बार कैसे लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपको एक सीधा सा काम करिएगा, 65536/100 कर लीजिएगा, तो आपको करने में आसानी रहेगी। अब भाग विधि से करिए, 65536 बार लगाइए, ये अकेला है, ऐसे करके करिए, ऐसे करिए, तो आपको 2 2 जा 4, 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो 2 2 2 कर दिया, ये +2 हो गया, ये 2 2 जा 4 कर दिया, ये माइनस हो गया, ये 4 हो गया। आप 5 5 उतार दीजिए इसको, तो 2 5 5 हो गया। आप 5 से 5 क्योंकि इकाई में 5 है तो 5 ही जाएगा, थ्री 036 हो गया। आप 45 + 5 इधर 5 लिखा, तो 56 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, देखिए ये 0 आ गया, तो अब 256 जो है वर्गमूल हो गया इसका, 256 का वर्गमूल हो गया। और 100 का भी वर्गमूल निकाल लीजिए, 100 का भी निकाल लीजिए, ये कर दिया, इसका बार है, इसका बार है, तो 1 1 जा 1 कर दिया, तो 0 0, तो ये 1, फिर ये 0 0 0 0 हो गया, तो इसका जो है 10 आ गया, इसका वर्गमूल 10 आ गया, तो आपको 256/10
इक्वल टू 2.56 आ गया। ये है आंसर आपके। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।